आप जानते हैं कि सदियों पहले एक रानी ने दुश्मन की हवस के सामने झुकने की बजाय खुद को और अपने जैसी हजारों महिलाओं को आग में झोंक दिया था। रानी थी पद्मावती, जिन्हें आज भी हिंदुस्तान में कई लोग माता पद्मावती कहते हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए दिल्ली का सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की मजबूत दीवारें तोड़ने पहुंच गया था। पद्मावती सिंगल द्वीप, जिसे आज हम श्रीलंका कहते हैं, वहाँ के राजा गंधर्व सेन और उनकी रानी चंपावती की पुत्री। बचपन से ही अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता से शास्त्र ज्ञान और युद्ध कला में निपुण थी। पद्मावती का विवाह चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ हुआ था। खिलजी, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली और क्रूर शासक था, रानी की ख्याति सुनकर वो पागल हो उठा। अगले ही दिन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले को घेर लिया। कई दिन तक युद्ध चला। जब राजपूतों को लगा कि अब जीत असंभव है, किले के भीतर राशन पूरी तरह खत्म हो गया, तो केसरिया करने का फैसला लिया। केसरिया का अर्थ होता है केसरिया कपड़े पहनकर मैदान में उतरना और तब तक लड़ना जब तक आखिरी सांस न निकल जाए। 20 अगस्त 1303 को राजा रतन सिंह और उनके योद्धाओं ने केसरिया वस्त्र पहने और अंतिम लड़ाई लड़ी। दूसरी ओर रानी पद्मावती ने अपनी मर्यादा और सतत्व की रक्षा के लिए जौहर का आह्वान किया। रानी के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ की हजारों महिलाओं ने पूरा 16 श्रृंगार किया और जय एकलंगी जी के उद्घोष के साथ पवित्र अग्निकुंड की लपटों में समा गईं। अलाउद्दीन ने जमीन तो जीत ली, लेकिन उस महान आत्माओं के स्वाभिमान को वो कभी छू नहीं पाया। आज भी चित्तौड़गढ़ के किले में जौहर कुंड मौजूद है, जहां हजारों महिलाओं ने अपने स्वाभिमान के लिए प्राण न्यौछावर किए थे। आज भी श्रद्धालु और पर्यटक बड़े सम्मान के साथ सिर झुकाते हैं। जौहर एक ऐसी प्रथा थी जिसमें राजपूत महिलाएं दुश्मन के हाथों अपमानित होने से बचने के लिए खुद को सामूहिक रूप से अग्नि में समर्पित कर देती थीं। उसी समय पुरुष साका करते थे, यानी केसरिया बाना पहनकर अंतिम युद्ध के लिए निकल जाते थे, जहां जीत या वीरगत निश्चित। चित्तौड़गढ़ में कम से कम 3 बड़े जौहर हुए। पहला जौहर हुआ 1303 ईस्वी में रानी पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। 1535 में रानी कर्णावती बहादुर शाह जफर के समय। 1568 में अकबर के आक्रमण के समय। अगर आपको ये जानकारी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।